जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एनसी और पीडीपी के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफ की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ मीडिया की तख्लीक है और जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस के इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई दरार नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही कश्मीर की 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी है। इन्होंने ये कहते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा कि ये पार्टी सिर्फ झूठ फैलाती है। वो जो बाकी तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे दरवाजे बंद नहीं है। मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनसे कहूँगा। तो 3 सीटों पे आप कंटेस्ट करेंगे, अगर पीडीपी भी अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करती है तो वो स्पष्ट हो गया है। अब क्या चाहिए आपको? स्पष्ट हो गया है। उमर अब्दुल्ला हमारे नायब सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दोनों ने कहा है ये जो 3 सीटें हैं वैली की हम ले लेंगे, बाकी 3 जैसे हुआ है माजी में बाकी जमातों के साथ बात करके हो जाएंगी। खुली छोड़ी ना। जो बयानबाजी आ रही है पीडीपी नेताओं की, उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पे उनको भी पीडीपी को भी जो शेयर चाहिए था वो नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ। तो पिछले इलेक्शन में हमने 3 सीटें नहीं ली, क्या हम पीछे ही चलें, आगे न चलें? हम तो उसी पे हैं जो माजी में जो पीछे हुआ है, हम कोई नई सीट नहीं मांग रहे। तो बीजेपी का कहना है कि अब उनके लिए जो रास्ता है वो साफ है, क्योंकि अब जिस तरह से पीएजीडी में जो टूट आई है उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अपना काम संभालें, हम अपना काम संभालेंगे। ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। वो अपने तरीके से जो करना है हम अपने तरीके से जो करना है, अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हम वही कदम उठाएंगे। अगर अवाम की ख्वाहिश है ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, तो वो अवाम की ख्वाहिशात सबसे अफजल है। हम किसी और जमात के मातहत नहीं, हम लोगों के मातहत हैं। जो वो कहेंगे वही हम कदम उठाते हैं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के कैंपों में जो कुछ हो रहा है उससे उनकी पार्टी को कोई गरज नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से इंडी अलायंस को सिर्फ फोटोशूट के लिए बनाया गया था, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। उन्होंने उन इल्जामात की भी तरदीद की कि बीजेपी अपोजिशन के सफों में तकसीम पैदा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हम सारे अधिक से अधिक लोगों से सुझाव ले लेंगे कि हमारा संकल्प पत्र, हमारा मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। हमने एक सुझाव पत्रक भी इसमें साथ रखा है। वो उस पत्रक पर भी लिख सकता है, अलग कागज पर भी लिख सकता है, और उस सुझाव को वो वहां डिब्बे है उस डिब्बे में डालेगा। ऐसे सारे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और तीनों कश्मीर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें रजौरी पुंछ भी है, उस तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हम सुझाव ले लेंगे। सुझाव एकत्रित करके ये सुझाव यहाँ की जो हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है वो उसको वेट करेगी, और वहां से उन सब को जो है वो केंद्र की जो सुझाव संकल्प पत्र की कमेटी है उस कमेटी तक ये सुझाव पहुंचाए जाएंगे। सियासी हालात की अगर हम बात करें तो आज से 2 महीने 3 महीने तक लगता था या कुछ दिनों तक लगता था कि आपके खिलाफ अपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक है। अब जो वहाँ पे हो रहा है, आपको लगता है कि ये होना ही था? आप पहले से ये कह रहे थे? नहीं, वो तो जो हमने कहा था कि भाई वो जो इंडिया ब्लॉक था वो तो एक फोटो सेशन की उन्होंने किया था, वो फोटो सेशन चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अब भी आगे बढ़ रही है। हमारी जीत तो निश्चित है, लेकिन हम इस बार जो जीतेंगे वो अधिक मार्जिन के साथ हमने जीतना है। हर बूथ पर हमने 370 वोट बढ़ाने हैं। हम चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और चुनाव को हम उसी प्रकार से लड़ेंगे। ये हमारा मानना है कि हम चुनाव में कोई भी ऐसा मानेंगे नहीं कि हम जीते हुए हैं। कहूंगा कि क्या आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम परसों यहाँ पहुंच रही है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि असेंबली इलेक्शंस भी, लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जो भी होगा हम सबके लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है, श्रीनगर आ रहा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को तय किया है, सरकार को भेजे हैं इलेक्शन ऑफिस को नाम,
उनकी निमंत्रण भी आ गया है। हमारे लोग वहां जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी जमात मजबूत है और आने वाले इंतखाबात में सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और जीत से हमकिनार होगी। हल्का इंतखाब डीएचपुरा में पार्टी का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। रविंद्र रैना ने वर्करों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया और लोग उनके साथ हैं। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव गांव शहर शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी, जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हांजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समुंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसैन मसूदी ने कहा है कि गुपकार अलायंस लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जुमान थी, न कि वोट बैंक सियासत के लिए प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी सीटों से इंतखाबात लड़ने की ख्वाह है। पार्टी अवामी मफाद के लिए अपना काम कर रही है। बरजालू जाकिर कुलगाम में पार्टी की मीटिंग मुनक्किद होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का इफ्तिताह भी उन्होंने किया। अब्दुल मजीद लालमी और इमरान नबी डार भी इस मौके पर मौजूद थे। जो एक पीएचडी था, एक नजरियाती इतिहाद था, वो कोई इलेक्टोरल या इंतखाबी इतिहाद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के अवाम के हुकूक का एहतराम और उनकी जो तशक्कुस है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की तशक्कुस और जो इंटेग्रिटी का वहदत की बात है, तो उस पर तो कारबंद है। वो तो हमारा नजरिया है, पहले से रहा है, आज ही नहीं पहले से रहा है और उस पर आज भी कारबंद है। और हमारी किसी के खिलाफ कोई लफ्जी जंग नहीं है। हमारा ये है कि हमने कहा कि जो हमने ये फैसला किया, हमारी क़यादत ने कि जो 3 सीटें यहाँ की है, बारामूला, नाग और श्रीनगर की सीट, इस पर नेशनल कांफ्रेंस अपनी उम्मीदवार खड़े करेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को ताजुब होना चाहिए, किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। लेकिन महबूबा जी ने कहा कि काश एक बार फारूक साहब बोल देते तो सीट शेयरिंग पे हम ज़्यादा उठास भी नहीं करते। देखिए ये जो हम ये पिछले आप शायद आप भी होंगे, कई प्रोग्राम्स में आप भी रहे होंगे, जब मैंने ये कहा और मैं जो मेरी से ज़्यादा सीनियर क़यादत है, ये बार बार हम कहते रहे हैं कि ये जो 3 सीटें या जो हर जगह एक उसूल अपनाया जाता है वो कि ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पर आवाम ने यहाँ एतमाद दिया है 2019 के इलेक्शन में, तो हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार जो पार्टी है अपनी उम्मीदवार खड़ी करेगी। ये कोई छुपी छुपी बात नहीं है, ये तो हम मंजर आम पर पिछले कई महीनों से थी। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सियासी व सामाजिक कारकुन मोहम्मद रफीक पंडित ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बार न तो वो कोई सियासी दंगल चाहती है और न ही ऐसी किसी चीज के हक में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत से सुलगते हुए मसाइल का सामना कर रहे हैं, इनमें सबसे अहम हमारी शनाख्त पर हमला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसका हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद हुए, लेकिन बदकिस्मती से यह सूरत हाल आ गई कि हम एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। कम से कम पीडीपी की तरफ से कोई दंगल का इरादा नहीं है। हम चाहते लुक वनकस मुसीबत में, लुक तकलीफ लुक तावनस लगे। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि कुर्सी दी तो मे फटाफट क्या मे सड़क तो कोच बनावन। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि यम हालात वनकस पैदा मे बासान सह गाँव, तथ गाँवस मज गर यमन न रिश्तेदार बच्चे क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलन मज बंद प्रसन वोल कहीं वकील बरान वनकस। अस करे कोशिश, मे करे कोशिश, अस पको सारी इकवट। अस गस खुदा दी नजर छल छांगर गसन कह
चाहे 2019 ब्रोट हो 2019 पत यन पे जेल मज जल त्रो मे कर वारिया कोशिश अस गई सारी इकवट पकन पत सीट अख ज्यादा गछा होर या योर गछा सो सवाल क्या इलेक्शन जेनुन तो हारुन यह बड़ कथा आसान क्या मगर आवाज हावन अस तिमन अस सारी कशर वनकस इकवट जम्मू कश्मीर लुक अस करो तह तुझ अजाब करान अस करो जमहूरी तरीकस पे तुहद मुकाबल कर मगर बदकिस्मती गई तथ मज बस यसान तथ मज गन क्या मोन इराद कंस पे इल्जाम तराशी कर अस जम्मू कश्मीर वनकस मुसीबत मज बचावन कड़न अस मुकाबल कर ये दरियावस मज कंस दक दी पे दपन बह फट वो क्या बन ना पे नर जंग वाजन पे क्रख दी सही क्रख तम नर जंग वाजन खतर वनकस खड़ा। हमारा एम यही है कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल हों। पीडीपी तो एक आवाज बनकर उभरी है ना 2019 के बाद। आज तक 2019 के बाद आपको पता है जो सानिया हुआ, जो जमहूरी हुकूक सलब किए गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महबूबा जी ही आगे आई जिसने लोगों की आवाज उठाई। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने हैदरपुरा श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में एक मुमताज शिया रहनुमा आगा सैयद रिजवी ने डीपीएपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी डीपीएपी में शमूलियत अख्तियार की। ये पूछे जाने पर कि क्या जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर का कोई असर पड़ेगा, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें यहाँ की आबादी और लोगों के मुतगय्यर ज़ायक़े की वजह से ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ इस बार सख्त मुकाबला होगा। उन्होंने कहते हुए उमर अब्दुल्ला पर भी हमला किया कि उमर अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने बीजेपी के साथ उनकी वजीर की हैसियत से इक़्तिदार का लुत्फ उठाया। आजाद ने कहा कि इसलिए उन्हें बी टीम कहते हुए उमर को अपने आप को देखना चाहिए। मैं आम तौर पर पब्लिक मीटिंग्स में कहता हूं कि शायद 10 साल पहले तक हमारी रियासत की एक पार्टी कह सकती थी कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं वसूख से कह सकता हूं जितनी सियासी पार्टियां हैं, नेशनल रीजनल, सबको हुकूमत करने का मौका मिला, सबको A to Z। अब लोगों के लिए फैसला करना बहुत आसान है। अब लोग ही नहीं फैसला कर पाएंगे तो उसको मैं क्या कहूं। अब सबको देखना है, तराजू में डालना है कि किसने उसकी खिदमत की सिंसियरली, धोखा किसने दिया, झूठ किसने बोला, झूठे स्लोगन्स किसने बोले, एक्सप्लॉइटेशन किसने की, किसने कितना रूल किया और कितने रूल में क्या काम किया। तो ये लोगों को फैसला करना हमें आवाम पर छोड़ता हूं। और जो हमको बी टीम कहते हैं वो ए टीम में रह चुके हैं, मंत्री भी और चीफ मिनिस्टर भी, और शुरुआत बड़ी सरकार ने की है और एक लीडर ने तो शुरुआत ही वहीं से की है। देखो, जम्मू कश्मीर एक अलग है हमारे मुल्क की दूसरी रियासतों से। यहाँ का ये कहना कि किसका इम्पैक्ट एक पार्टी का होगा वो मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारी आबादी उस तरह की है, कंपोजिशन इसकी इस तरह की है, तो ये कहना नामुमकिन है कि किसी की एक की वे हो। सर, इलेक्शन कमीशन का एक्सपेक्टेड विजिट है 12 तारीख से। कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में जाता है जहां इलेक्शन होता है। जी, बेसिकली मैं पहले अपनी पार्टी में था तो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने उसमें रिजाइन किया था, क्योंकि शख्सियत देख के मैंने रिजाइन किया था, और आज मैंने शख्सियत देख के ही मैंने ज्वाइन किया है। और बेसिकली जब शख्सियत को देखा जाए तो उसमें पहचानने में आसानी हो जाती है, और आजाद साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जिसकी कश्मीर को जरूरत है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीमा पर स्टॉल लगाकर कैदियों के बनाए गए सामान की हो रही बिक्री। हरदोई में पुलिस क्लब से दारोगा की पिस्टल चोरी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, दारोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। रायबरेली में गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पार्क का नाम, पटना साहिब गुरुद्वारे के जत्थेदार बलवंत सिंह ने किया उद्घाटन। बहराइच पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, मदरसों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, एक युवक की मौत, 2 घायल।
ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, बिखरक और तुसियाना गांव का मामला। आगरा में कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा, टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना। बदायूं में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमी के मौके पर मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर, हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर। सोनभद्र में चौपन थाने में तैनात कांस्टेबल ने मांगी घूस, 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में नाबालिग के अपहरण के आरोपी गिरफ्तार, अपहरण के कई नाबालिग बरामद, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। आगरा में कुछ घंटे में पुलिस ने 2 लापता बच्चों को खोज निकाला, बच्चों को परिजन के हवाले किया गया। सहारनपुर में 9 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर की थी दरिंदगी। ग्वालियर में बुजुर्ग को मारी गोली, जमीन विवाद में गई बुजुर्ग की जान, 6 लोगों के खिलाफ नामजद। राजनांदगांव में ट्रेडिंग ऐप मामले में 2 की गिरफ्तारी, लगभग 68 लाख रुपए की ठगी, 4 अलग कंपनियों का दिया गया था सहारा। राजनांदगांव में पत्ता तोड़ने गए ग्रामीण को लगी गोली, पुलिस ने नक्सली घटना का लगाया अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में सामने आया रोड पर रोमांस का वीडियो, टंकी पर लड़की को बैठाकर दौड़ाई बाइक, इश्क में ताक पर रखे नियम कानून। रीवा में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा, 12 मार्च को अयोध्या में रामलला को किया जाएगा समर्पित, पिछले 40 साल से होता आ रहा है अनोखा काम। श्योपुर में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, एक युवक की हुई मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। विदिशा में महिला दिवस पर दिल दहला देने वाली वारदात, जेठ ने नवविवाहिता बहू को जिंदा। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों ने अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीरी नौजवानों का इस्तेहसाल किया, इसकी वजह से दहशतगर्दी फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कश्मीरी नौजवानों का इस्तेहसाल नहीं करेगा, क्योंकि वो खोखले वादों की बजाय सिर्फ तरक्की चाहते हैं। आजाद कोकरनाग में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। हमारा मुल्क बहुत आगे गया, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई, और न सिर्फ पीछे चली गई बल्कि हजारों नौजवान शहीद हुए, हजारों हमारी बेटियां, बहु बेटियां बेवा हो गई, हमारे हजारों बुजुर्ग अपने लख्त जिगर खो गए। तो इस तरह से हमारा जानी नुकसान, माली नुकसान, मकानों का नुकसान और तजारत का नुकसान, इसका इजाला शायद कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे जज्बात को फिर उस तरह से उभारने की कोशिश देखी। ये कुछ शरपसंद अनासिर थे जो बाहर के थे, लेकिन हमारे में कुछ उसमें लीडरान मौजूद थे जो हमेशा वोट लेने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, MLA बनने के लिए जो लोगों के जज्बात से खेलते थे। कभी उनको आजादी की बात बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी की बात बोलते थे, कभी खुद मुख्तारी की बात करते थे, और जो हमारे बेचारे भोले भाले कश्मीरी भाई थे वो उसको सच समझते थे, लेकिन हकीकत में वो एक धोखा था। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हक में लद्दाखी तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा भूख हड़ताल की गई। एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात में 6ठा शेड्यूल, स्टेटहुड, पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लिमानी नुमाइंदगी शामिल है। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि लद्दाख की मुनफरिद तहजीब और तमद्दुन के साथ साथ लद्दाख की आबादी को बचाने के लिए हुकूमत को 6ठे शेड्यूल और स्टेटहुड फराहम करना होगा। तलबा का कहना है कि लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर 6ठे शेड्यूल की जरूरत है।
दिल्ली में ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं उसके समर्थन में यहां पर भूख हड़ताल देखने में आ रही है। यहां पर जो करगिल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से यहां पर ये एक रोजा एक दिवसीय भूख हड़ताल रखी गई है। यहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम जो है लोग जो स्टूडेंट हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? जी सर, आप काफ़ी दिन से हमारे एपेक्स बॉडी या केडीए उन्होंने एमएचए से बात करके काफ़ी दिन हुए हैं, मतलब मतलब तारीख पे तारीख देते आए, तो उससे कुछ मतलब जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिला है। तो आज हम भी दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो दिल्ली में अभी लद्दाख से कौन रहते हैं, हम एट द एंड ये हमारी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हम भी आज एक दिन के लिए हम भी हमने तो सेफगार्ड होगा लैंड का, और ऊपर से अभी हमारे उधर क्या कहते हैं सीट्स भी कम है, तो उसके बाद सीट्स भी थोड़े मिल जाएंगे हमें, क्योंकि अभी आजकल क्या कहते हैं टूरिज्म है, वो लद्दाख टूरिज्म प्लेस है, तो इसलिए ज़्यादातर वो फॉरेनर्स आते हैं और कल्चर वगैरह सब। अभी सरकार की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी सेफ गार्ड होगा हम उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन लद्दाख में भी हम देख रहे हैं वहां पर भूख हड़ताल हो रही है और आप लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो डेट्स हमें दिए गए थे वहाँ पे यही मेंशन किया गया था कि लाइक आपको सिर्फ सेफ गार्ड्स मिलेंगे, बट ये नहीं बोला गया था कि लाइक 6 शेड्यूल के लिए हम आपको लाइक गारंटी देते हैं कि यू विल गेट 6 शेड्यूल। सो हम चाहते लाइक वी एज अ स्टूडेंट एंड लाइक वी एज अ पीपल ऑफ लद्दाख हम ये चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल मिले, बिकॉज अगर 6 शेड्यूल हमें जब मिल जाता है देन वी विल गेट सो मेनी सेफ गार्ड्स ऑल्सो। नो, सिर्फ सेफ गार्ड्स अगर हमें दिया जाएगा तो that will not be enough for us। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासी जिला अस्पताल में लेचर सिस्टम का एक मामला सामने आया है। यहां बुजुर्ग मरीज को घर वापस लौटने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद बुजुर्ग के बच्चे ने अपने पिता को रेहड़ी पर घर ले जाना मुनासिब समझा। तस्वीरों में आप बुजुर्ग को रेहड़ी पर ले जाते हुए देख सकते हैं। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से अस्पताल से घर इस तरह से ले जाना इनकी मजबूरी। जिन्होंने पार्टी नहीं की तो वो गाड़ी कहाँ से देते? हाँ। इसे तो हम घर में भी करते थे खरीद के। हाँ। मतलब गाड़ी नहीं मिली आपको घर जाने के लिए? बोला आपने उनको गाड़ी के लिए? गाड़ी तो बोला था, पार्टी जब नहीं कराई तो गाड़ी कहाँ से? गाड़ी अच्छा, पट्टी तक नहीं की तो गाड़ी कहाँ दी? पैसे दे के पार्टी कराई, 350 दिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार